श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया और सारी गोपियां विरह में डूब गई। हे श्याम सुंदर, हे नंदन, अरे राधा, क्या कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? राधा रानी ने ये लीला की कि मैं शायद रुक जाऊं तो कृष्ण रुक जाएंगे और गोपियां ढूंढती हुई कृष्ण को प्राप्त कर लेंगी। पर कृष्ण जी राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान चले गए। तब गोपियों ने एक सुर में गोपी गीत गाया और गोपियों ने कहा कि प्रभु, अब हम आपके बिना जी नहीं सकते। भगवान के बिना जीना संभव कैसे? देखो, प्रेम वही समझ सकता है जो प्रेम करना जानता है। इसलिए तो कहा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाना। प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए ही नहीं, वो प्रेम क्या करे? गोपियों ने तो ऐसे प्रेम किया था कि वो पानी और मछली का जो प्रेम है, वही प्रेम कृष्ण और गोपियों का था। चले गए कृष्ण तो ऐसे तड़पी जैसे मछली तड़प गई। सारी गोपियां हा कृष्ण कह के धड़ाम से गिर पड़ी। भगवान उन गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो तो गए थे, पर भगवान का भी जी लगा नहीं। सारी गोपियां जब पुकारने लगी तो भगवान प्रेम के बल पर प्रकट हो गए, और जब प्रकट हुए तब गोपियों के संग भगवान ने महारास रचाकर जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण। अब देखो, अब रास लीला पर आप कितने भी संदेह खड़े कर लो, पर जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे के नहीं। और जिस समय रास रचाया गया उस समय भगवान कृष्ण की उम्र केवल 8 वर्ष की थी। भगवान से गोपियां इतना प्रेम करती थी कि ये जो प्रेम है ना, मेरी माँ कहती, जब प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य को मारा। युगल गीत गोपियों ने गाया, केशी व्यामासुर को मारा। भगवान कृष्ण को लेने जब अक्रूर जी आए, और अक्रूर जी जब भगवान कृष्ण को लेकर जाने लगे तो गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गई। हे कृष्ण, हमें छोड़कर चले जाओगे? आप ही बताइए कि जब घर से बेटी विदा होती है तो माँ बाप कितना रोते हैं। जिस ब्रजमंडल से जगत के पालनहार विदा हो रहे होंगे, उन गोपियों की क्या स्थिति रही होगी। इसलिए गोपियां तड़प गई। रथ के आगे जब भगवान कृष्ण 10.5 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने लगे तो गोपियां ऐसे तड़प गई कि मानो अब जी ना पाई। हे नंदन नंदन, हमें छोड़ के मत जाओ श्याम सुंदर। कन्हैया ने कहा, राधा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कब आओगे? 2 दिन में आओ। भगवान कृष्ण कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा ना, तो गोपियां मर जाती, क्योंकि अब जीना किसके लिए? कम से कम कह देंगे कि आऊंगा, किसी बल पर जीवित तो रहेंगे कि कृष्ण आएंगे। इंतजार, सबरी इंतजार ही तो करती रही। गोपियों के भाग्य में इंतजार ही इंतजार तो था। श्री कृष्ण रथ पर बैठे और अक्रूर जी लेने आए, और भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर जब गए, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे कन्हैया, बेटा कन्हैया, तो चला जाएगा लाला, मैं रोटी किसे खिलाऊंगी, लाड़ किसे लड़ाऊंगी, गोद में किसे बिठाऊंगी। कृष्ण, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैया, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। 2 दिन का कह के श्री कृष्ण चले गए, और मैया तड़पती रही, रोती रही, बिलखती रही। गोपियां तड़पती रही। ये गोपियों को छोड़कर भगवान क्यों चले गए?
इसलिए चले गए क्योंकि भगवान दुनिया को गोपियों के प्रेम को दिखाना चाहते थे। भगवान ने 2 जगह प्रेम को प्रकट किया। जब राम जी से मिलने भरत जी गए तो राम और भरत का जो मिलाप था वो मिलन प्रेम से भरा, और कृष्ण और गोपियों का जो बिछड़ना है वो प्रेम की पहचान है। एक जगह मिलन प्रेम है, एक जगह विरह बिछड़ना प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि भगवान से प्रेम करिए। गोपियों ने कोई पूजा नहीं की कभी। कृष्ण को गोपियों ने गालियां दी, मधुप कितब बंधो मास प्रशांत सपत्न्या। हे कृष्ण तुम कपटी हो, कितब मीन्स कपटी हो, तुम कपटी हो एक नंबर। गोपियां कहाँ पूजा करती हैं, कहाँ कृष्ण की आरती उतारती हैं? गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि वो प्रेम ही उनकी पूजा। इसलिए मेरी माँ, आपको लगता है कि पुष्प चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, वस्तु चढ़ाना पूजा है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये सब चढ़ाइए, पर इन सबके पहले नहीं प्रेम। कहीं ये सब औपचारिकता बन के ना रह जाए, फॉर्मेलिटी बन के ना रह जाए। इसलिए गोपियों ने प्रेम करके बताया, क्योंकि प्रेम को कह के नहीं बताया जा सकता। गोपियां कृष्ण के लिए, कोई इस पेड़ की छांव में बैठी रो रही है, कोई वहां रो रही है। सवेरा होते ही क्या तुमने सपना देखा? हाँ सखी, आज मैंने एक सपना देखा कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि तू रोया ना कर, मैं तेरे सपने में रोज आया करूं। तो दूसरी सखी बोली, तो कितनी भाग्यशाली है कि तेरे सपने में कृष्ण आते हैं। तो सखी तू बता, तेरे सपने में कृष्ण आए क्या? बोली हाँ, आज मटकी से मक्खन खा रहे थे, मैं टुकुर टुकुर देख रही थी। सारी सखियां अपना एक दूसरे को सपना सुनाकर खुश हो रही थी कि चलो सपने में तो आए। पर सारी सखियां राधा रानी के पास गई। राधा, तुमने कौन सा सपना देखा? श्री राधा रानी ने कहा, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें सपना आ जाता है और सपने में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं कितनी अभागिन हूँ कि मुझे कोई सपना भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेरी आंख ही नहीं लगती, मैं सोती ही नहीं। सोचिए, राधा रानी सोती ही नहीं, क्योंकि सपना देखने के लिए नींद आना जरूरी है। सोएगा तो सपना आएगा, कृष्ण की याद में कहाँ नींद आएगी? सखी तुम कितनी अच्छी हो कि तुम्हें कम से कम नींद आ जाती है, पर श्री राधा रानी का प्रेम ऐसा है कि उनकी याद में तुम्हें नींद नहीं आती। केवल कृष्ण, आंखों से अश्रु टपक रहे हैं, झरझर कृष्ण अश्रु गिर रहे हैं, और कृष्ण की याद हो और आंखों से अश्रु हो, यही तो धन है। हम क्यों संसार के लिए तड़पें? हम क्यों संसार के लिए रोएं? क्यों ना भगवान के लिए तड़पें? क्यों ना भगवान के लिए रोएं? भगवान की याद में तड़पिए, भगवान की याद में रोइए। संसार को पाकर के क्या करोगे साहब? संसार में जो दिख रहा है वो है नहीं। लगता है कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, पर सच्चा सुख केवल मिलता है, सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार में सुख मिलता तो घर बना के, बंगला बना के, पैसे कमा के सुखी ना हो जाते सब? फिर सभी कहते कि जी हम बहुत सुखी हैं, पर कोई आपको ऐसा नहीं मिलता जो ये कहता हो कि हम बहुत सुखी हैं। कहीं ना कहीं वो भीतर से परेशान है। लेकिन भगवान में जो समर्पण कर देता है। गोपियां रथ के आगे लेट गई, कृष्ण सांत्वना देकर मथुरा चले गए। इंतजार कर रही हैं, अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे। मथुरा गए भगवान। वहां पर एक धोबी था। उस धोबी से भगवान ने कहा, भैया हमें कपड़े दे दो पहनने के लिए। धोबी बोला, तुमने बाप की राज में ऐसे कपड़े देखे हैं? उसने अपमान कर दिया। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, मर गया।
वो कंस के कपड़े थे, भगवान ने पहन लिए, दर्जी ने नाप के किए। अब भगवान मथुरा जाकर के लीला कर रहे हैं। सुदामा नाम के माली ने माला पहनाया, कुब्जा मिल गई मथुरा में, चंदन लेके जा रही थी कंस को लगाने, कृष्ण मिल गए। अरे सुंदरी, पलट कर देखी, पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा। कौन हो बालक? मैं श्याम सुंदर हूँ। तुम सुंदर हो? हाँ। कुब्जा ने कहा मेरी तो कुबड़ निकली, मैं तो काली एक नंबर की बिल्कुल गंदी दिखने वाली हूँ, तुमने मुझे सुंदरी क्यों कहा? भगवान ने कहा कि सुंदरी, तुम्हारे तन को, तुम्हारी चमड़ी को जो देखेगा वो तुम्हें सुंदर ना कहेगा, जो तुम्हारे मन को देखेगा वो तुम्हें सुंदर कहेगा। और मैं किसी के तन को देखता ही नहीं, मैं तो सदा भक्त के मन को देखता हूँ कि तुम्हारा मन कितना सुंदर है। इसलिए भगवान का नाम है श्याम सुंदर, क्योंकि वो सुंदर है। इसलिए क्योंकि वो सबकी सुंदरता देखते हैं। सुंदरता किसकी? चमड़ी की नहीं,